हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी जम के कर रहे होंगे। तो आज हमारा टारगेट क्या है, क्योंकि क्लास 10 का एग्ज़ाम्स और क्लास 12 का एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ रहा है। तो कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर से जो है एनसीईआरटी के बुक से जो है वो चैप्टर वाइज कुछ सॉल्यूशंस जो है वो सॉल्व करके वो वीडियो जो है अपलोड कर देते हैं, ताकि बच्चे लोग को जो है वो प्रैक्टिस में इजी हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए। इसके बाद मैं पी वाई क्यू का क्वेश्चन जो है उसको भी अपलोड करूँगा क्लास 10 और 12 के लिए। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो है एक एक्सरसाइज 8.4 को कंप्लीट करना चाहता हूँ। आप लोग बने रहे, साथ जुड़े रहे, उम्मीद करते आप लोग को पसंद आएगा। तो एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन क्या है, ये एनसीईआरटी का बुक से है, ट्रिगोनोमेट्रिक पोर्शन, और पेज नंबर जो है यहाँ पर वो है आपका 193, पेज है 193। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि आप साइन ए, सेक ए और टैन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए में लिखिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट टैन ए, इसका डेफिनेशन जो है ये 1/कॉट ए होता है। तो टैन ए को आप सबसे पहले कॉट ए में लिख सकते हैं, ये बहुत ही ईजी है। दूसरा है कि अगर आपको सेक पता है तो एक रिलेशन और भी होता है, वो होता है सेक स्क्वायर ए इजिकल टू 1 + tan² ए, ये आपको पता है। और टैन का अभी हम लोग को डेफिनेशन कॉट में क्या पता है कि टैन होता है 1/cot² ए। तो यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं cot² ए प्लस 1/cot² ए, और ये वैल्यू किसके बराबर है, सेक स्क्वायर ए के बराबर है। यहाँ पर क्लास 10 में हम लोग जो है एक्यूट एंगल को लेके डिस्कस करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ जो है पॉजिटिव साइन ही रखिए। स्क्वायर रूट में नेगेटिव लेने का कोई भी दरकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए 0 से 90 के बीच में होता है। तो ये आपका जो है आंसर आ गया, सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। सिमिलरली हम लोग अब एक्सप्रेस करने जा रहे हैं साइन को इन टर्म्स ऑफ कॉट पे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जो कोसेक स्क्वायर ए ये होता है 1 + cot² ए, ठीक है ना। अब कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin। तो 1/sin² ए, इसका वैल्यू हो गया 1 + cot² ए। अब इसको आप इन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा sin² ए विच इज़ इक्वल टू 1/1 + cot² ए। अब यहाँ पर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ड्यू टू द एंगल इज एक्यूट, तो ये आपको मिलेगा 1/√cot² ए, इसका आप रूट ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपने साइन को कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ कॉट। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक कंसेप्ट। तो यहाँ पर हम लोग को करना क्या पड़ता है, जो स्क्वायर जो फॉर्मूलाज है स्क्वायर्स का, sin² ए प्लस cos² ए इक्वल टू 1, sec² ए इज इक्वल टू 1 + tan² ए, cosec² ए इक्वल टू 1 + cot² ए, इसको हम लोग जो है यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो हमारे जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसमें से 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन ए ले लीजिए आप, कॉस ए ले लीजिए, टैन ए ले लीजिए, और इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए कॉट ए, साइन का ले लीजिए कोसेक ए। ये सारा पांचों एंगल को आपको लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो हम लोग तो एक चीज़ जानते हैं कि कॉस और सेक जो है रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब कॉस ए को तो हम लोग इजीली एक्सप्रेस कर देंगे, 1 cos ए इज इक्वल टू 1/sec ए। तो पहला आंसर कॉस का कंप्लीट हो गया। दूसरा हम लोग सेक और टेन का एक रिलेशन जानते हैं, तो sec² ए ये हो जाता है 1 + tan² ए। तो यहाँ से आप tan को निकाल लीजिए, तो आप लिख सकते हो tan² ए इज इक्वल टू sec² ए - 1। अब यहाँ से पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेते हैं ड्यू टू द कंडीशन ऑन एंगल, तो ये हो गया आपका sec² ए - 1। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, कॉस को कैलकुलेट कर लिए, तो कॉस गया, उसके बाद टैन गया। तो जैसे ही टैन गया, आपको पता है कॉट जो होता है वो 1/tan होता है, तो यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा, क्लियर है ना। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया, तो कॉट ए भी हो गया। अब साइन और कॉस बचा है, तो यहाँ पर आप देखें कि साइन को हम लोग लिख सकते हैं sin² ए इज इक्वल टू
आप साइन को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। और कॉस का वैल्यू अभी आपने निकाला था, कॉस का वैल्यू होता है 1 बाई सेक, तो ये हो गया आपका 1 बाई सेक स्क्वायर ए। तो इसको आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से आप स्क्वायर रूट ले लो, तो साइन ए का वैल्यू आएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए, ठीक है ना। तो जैसे साइन मिल गया तो आप कोसेक तो निकाल ही सकते हो, जैसे इसको इन्वर्ट करके लिख दो तो ये हो जाएगा सेक ए बाय रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये जो क्वेश्चंस है ये कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है, तो आप लोग इसको ज़रूर से बनाएं और सॉल्व कर दें एग्ज़ाम में। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं उसको जो है दूसरे तरीके से भी आपको टेक्निक बता सकता हूँ सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पर इवेल्युएट करने दिया है, तो साइन स्क्वायर जो है वो 63 डिग्री है, प्लस साइन स्क्वायर है यहाँ पर 27 डिग्री। इसके साथ डिनोमिनेटर में है कॉस का स्क्वायर 17 डिग्री, प्लस यहाँ पर है कॉस का स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक रिलेशन होता है कि 63 डिग्री जो एंगल है और 27 डिग्री, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 90 आएगा। 17 के साथ अगर आप 73 को ऐड कर देंगे तो 7 3 10 का 0, हाथ में 7 8 और 1 9, ये भी 90 होता है। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो क्या होता है इसमें, आप एक काम कर सकते हो, साइन को साइन ही अगर रखते हो तो ये साइन जो है कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, क्योंकि कम्प्लीमेंट एंगल है। यहाँ पर अगर आप कॉस को फिक्स कर देते हो तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, और ये कॉस को आप साइन में लेके जाओ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो गया 1, और लोअर पार्ट से भी 1, तो ये 1 हो गया। क्योंकि हम लोग को क्या पता है कि अगर a प्लस बी 90 होता है, a प्लस बी अगर 90 डिग्री होता है तो साइन ऑफ a वी कैन राइट एज कॉस ऑफ b, और कॉस ऑफ a वी कैन राइट एज साइन ऑफ b। ओके ना, बस ये सिंपल सा प्रॉपर्टी आपको यूज़ कर देना है। ये हो गया 3 पार्ट 1। 3 पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस है कि साइन 25 डिग्री प्लस इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, और इसके साथ है साइन ऑफ 65 डिग्री, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करने दिया है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, पहले ये जो एंगल दिया हुआ है इसका सम देख लेते हैं। 25 और 65 ये हो गया 70 2 90, इसका मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इस 65 को मैं 25 में लिखना चाहता हूँ, तो ये क्या होगा, को फंक्शन में चेंज हो जाएगा। कॉस का को फंक्शन साइन होता है, साइन 25। कॉस को आप एज इट इज़ रख दीजिए, यहाँ से ये एंगल को 25 में लेके आइए तो साइन बिकम कॉस। तो अब देखिए आपके पास फॉर्मूला कैसा हो रहा है, साइन स्क्वायर 25 डिग्री और प्लस कॉस का स्क्वायर 25 डिग्री। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 3 का चारों सम जो है, दोनों सम्स हम लोग से हो गया है। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट सम्स में, 4 का 1 करते हैं। यहाँ से बोला कि राइट ऑप्शंस आपको चूज़ करना है। तो क्वेश्चन क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ से आप 9 कॉमन ले लीजिए तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये आप लिख सकते हो 9 इंटू 1 दैट इज़ 9। तो यहाँ पर ऑप्शन में से ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 4 के पार्ट 2 पे आ जाइए आप। यहाँ पर है 1 प्लस tan थीटा प्लस ऑफ सेक थीटा, और उसके बाद क्या आ रहा है 1 प्लस कॉट थीटा, और उसके बाद आ रहा है आपके पास कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा, और इसका वैल्यू पूछ रहा है आपको क्या आएगा, कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा। तो एक है कि आप सारे को साइन और कॉस में कन्वर्ट करें, करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये वन वे है। अदर वे है कि आप पहले मल्टीप्लाई कर ले सारा टर्म को और उसके बाद जो है सिंप्लीफाई कर ले, ये भी आप कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक प्रोसेस है 1 प्लस, मैं tan को लिख दूंगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा को लिख दूंगा 1 बाई कॉस थीटा, और यहाँ पर राइट साइड में भी लिखूंगा 1 प्लस कॉट को लिख दूंगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और कोसेक थीटा को लिख दूंगा 1 बाई साइन थीटा। तो यहाँ पर मेरे एलसीएम में क्या आ जाएगा, एक आएगा कॉस थीटा और एक आ जाएगा साइन थीटा।
अपर पार्ट में क्या आने वाला है, अपर पार्ट में आने वाला है यहाँ पर कॉस थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा और +1। ये साइड में क्या आएगा, ये फैक्टर में आएगा साइन थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा और उसके बाद -1। तो इसको आप a मान लीजिए, ये a है और ये b, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इस फॉर्मूला को अगर हम लोग यहाँ पर यूज़ कर देते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और एक -1 का स्क्वायर। लोअर पार्ट में रहेगा साइन थीटा मल्टीप्लाई विथ कॉस थीटा। अपर वाले पार्ट को अगर एक्सपैंड करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 + 2 इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई विथ कॉस थीटा एंड देन -1 डिवाइडिंग बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा +1 -1 कैंसिल हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल होकर आंसर 2 आ गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 4 पार्ट 3। यहाँ पर क्या दिया कि सेक ए है और प्लस tan a है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 - साइन ए से। तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आएगा ये बताना है। तो इसको हम पहले लिख देंगे 1/cos a और tan को लिख देंगे sin a/cos a और यहाँ पर एज इट इज़ रखते हैं 1 - साइन ए। अब एलसीएम में मेरा क्या आ जाएगा, cos a ऊपर में आ जाएगा 1 + साइन a। तो 1 + साइन a मल्टीप्लाई विथ 1 - साइन ए। तो ये हो गया 1 - साइन स्क्वायर है जिसका वैल्यू होता है cos स्क्वायर a/cos a। तो एक आंसर कैंसिलेशन होके cos a आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 पे। 4 का पार्ट 4 पे जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर a बाई 1 + cot स्क्वायर a, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है तो एक काम करते हैं 1/tan स्क्वायर a ही रखते हैं और मैं cot को tan में लेके जा रहा हूँ, cot को tan में। तो ऐसा लिख सकता हूँ रेसिप्रोकल फॉर्म में। अब एलसीएम अगर कर देंगे तो यहाँ पर एक tan स्क्वायर a आ गया, 1 + tan स्क्वायर a आ गया और देन डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर a। तो अब यहाँ से 1 + tan स्क्वायर a कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास बचेगा tan स्क्वायर a। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब हम चले आते हैं आइडेंटिटीज़ में 5 नंबर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो पहला आइडेंटिटीज़ है 5 पार्ट 1 में, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसका जो वैल्यू है ये होल स्क्वायर है। ये आपको दिखाना होगा, ये 1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा होता है। तो ले लेते हैं LHS और इसको लिखते हैं हम लोग कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1/sin थीटा और कॉट थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा/sin थीटा, ठीक है ना। अब इसका होल स्क्वायर है आपके पास, तो ये हो गया 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में क्या आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो ये 1 - cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको फिर से आप एक्सपेंड कर सकते हो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पर 1 + cos थीटा मल्टीप्लाई विथ 1 - cos थीटा। तो यहाँ से एक 1 - cos थीटा कैंसिल कर दो, 1 - cos थीटा बाय यहाँ पर बचेगा आपके पास 1 + cos थीटा विच इज़ नथिंग बट RHS। तो हेंस प्रूफ। तो ये एक प्रूफ्ड हो गया आपका। तो 5 पार्ट 1 कंप्लीट है। 5 पार्ट 2 में चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है कि cos a बाई cos a बाई 1 + sin a है एंड यहाँ पर है 1 + sin a बाई cos a। तो यहाँ पर आपको बताना क्या है कि ये 2 sec a का बराबर है। तो ये मेरा LHS पार्ट है, इसको दिखाना है 2 sec a। तो हम सिंप्लीफाई कर देते हैं 1 + sin a ले लेते हैं और एक फैक्टर है हमारे पास cos a, इसको ले लेते हैं। तो ऊपर में क्या आएगा cos स्क्वायर a, यहाँ पर क्या आएगा 1 + sin a इंटू 1 + sin a, 1 + sin a का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास cos स्क्वायर a। इसको आप लिख सकते हो 1 + sin स्क्वायर a और +2 sin a देन डिवाइडिंग बाय cos a मल्टीप्लाई विथ 1 + sin a।
ऊपर में आप देखिए साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है 1 होता है, 1 + 1 2, 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस साइन है। लोअर पार्ट में कॉस ए है और 1 प्लस साइन ए है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 2/cos ए ये हो जाता है 2 sec ए। यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये RHS आ गया। सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है 5 का पार्ट 3। तो इसको आप देखिए, इसमें है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा, फिर है आपके पास कॉट थीटा, देन 1 माइनस tan थीटा। तो इसको आपको दिखाना क्या है, इसको आपको शो करना है कि ये आएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना। तो इसको एक काम करते हैं, हम लोग साइन कॉस में ब्रेकअप कर लेते हैं। सबसे आसान तरीका है साइन कॉस में लेके जाते हैं। तो ये हो गया साइन थीटा और नीचे में एक आ जाएगा कॉस थीटा, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है ना। और ये वाले पार्ट में आएगा कॉट है, तो ऊपर में कॉस आ गया और नीचे में एक साइन आ जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया और ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा, देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर आप देखें कॉस थीटा ऊपर जाने से कॉस स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पर आ रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जिसमें से मैं माइनस कॉमन लेके लिखना चाहता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सो दैट आई कैन टेक द एलसीएम इजीली। अब यहाँ से मैं करूँगा क्या कि एलसीएम ले लूँगा। एक आएगा मेरे पास कॉस थीटा, एक आएगा मेरे पास साइन थीटा और एक आएगा साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, और ऊपर में मेरे पास क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस ऑफ कॉस क्यूब थीटा। तो जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई विथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड देन माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पर माइनस साइन है तो प्लस होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। लोअर पार्ट में क्या आ रहा है मेरे पास साइन थीटा मल्टीप्लाई विथ कॉस थीटा, देन विद इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो ये तो पूरा कट गया। अब आपके पास क्या बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा देन डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर आ रहा है आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बच्चों देखिए आप कि ये तो कट गया 1 हो गया, और यहाँ से 1 बाई साइन का डेफिनेशन है कोसेक थीटा और 1 बाई कॉस होता है सेक थीटा। तो ये आपका RHS आ गया। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये हो गया आपका 4 का पार्ट 3। तो चलिए सॉरी 5 का पार्ट 3, 5 का पार्ट अब 4 करते हैं। कलर को चेंज कर लेते हैं ना। यहाँ पर क्या दिया है कि आपका नंबर है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, और ये साइड में है आपके पास साइन स्क्वायर ए और डिवाइडिंग बाय 1 माइनस कॉस ए। इन लोग क्या बोला है कि आप इसको प्रूफ करो, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं LHS लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सेक को आप लिख सकते हो 1 बाई कॉस, यहाँ पर सेक को 1 बाई कॉस लिख सकते हो। तो ऊपर वाले पार्ट में क्या आ जाएगा कॉस ए 1 प्लस कॉस ए आ रहा है बाई कॉस ए, और ये कॉस ए कैंसिल हो गया। अब आप RHS को ले लो, RHS को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए वी कैन राइट एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस कॉस ए देन डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, तो विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि LHS ये जो वैल्यू है ये RHS के बराबर है। तो ये प्रूव्ड हो गया क्योंकि दोनों को सिंप्लीफाई करके एक ही वैल्यू आया है। गाइस उम्मीद करते हैं आपको सारे सम्स अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत फास्ट सम्स करा रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर करके ज़रूर देखें, और कोई भी आपको डाउट हो, नहीं समझ में आता हो, या इस तरीक़ा का कोई भी प्रॉब्लम है बोर्ड लेवल का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
या फिर मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉस ए प्लस साइन ए और -1, इसको आपको दिखाना है कि इसका वैल्यू होता है कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है ना। कोसेक ए प्लस कॉट ए होता है। क्लियर। यहाँ पर एक रिलेशन ये लोग बोला यूज़ करने के लिए, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपको यूज़ करना है, ठीक है ना। तो नाउ हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ये गिवन क्वांटिटी जो है LHS, इसको पहले लेता हूँ, ठीक है ना। तो LHS ले लेते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडिंग बाय कॉस ए प्लस साइन ए और -1। तो मैं ऊपर और नीचे डिवाइड कर रहा हूँ साइन से, याद रखना। मैं ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए, सॉरी साइन ए, बाय साइन ए। साइन से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, कोई रीज़न तो होगा, सो दैट मुझे कोसेक मिल जाए, ठीक है ना। तो अगर मैं इससे डिवाइड दे दूँ तो अब मेरा देखो कॉस ए बाई साइन है, कॉट ए आ गया, ये 1 हो गया और ये हो गया कोसेक ए। मैं नीचे वाला पार्ट को भी डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए, फिर आएगा आपका +1, देन ये हो जाएगा 1 बाई साइन ए दैट इज़ कोसेक ए। अब करना क्या है आपको कि ये कॉट ए और कोसेक ए ये दोनों को एक साथ रखना है, और उसके बाद ये जो -1 हो रहा है, इस 1 के जगह पे मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इजिकल टू मैं 1 यूज़ कर दूँगा। तो यहाँ जैसे ही 1 यूज़ करेंगे यहाँ एक फार्मूला आ जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए मल्टीप्लाई विथ कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना है, उसको जैसे वैसे रखते हैं, कॉस ए माइनस कोसेक ए +1। अच्छा ये कॉस नहीं होगा, ये कॉट होगा, मैंने डिवाइड दिया था ना साइन से। अब यहाँ से आप देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए आपका कॉमन है, तो इसको आप बाहर ले लो, कॉट ए प्लस कोसेक ए इसको बाहर ले लेना है। लेने के बाद अब आपके पास ब्रैकेट में बच रहा है 1 माइनस कोसेक ए प्लस ऑफ कॉट ए, और यहाँ पर से क्या बच रहा है आपके पास कॉट ए माइनस कोसेक ए और एक +1। तो आप देखेंगे ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आपके पास बचा कॉट ए प्लस कोसेक ए। आई थिंक यही जो है हमको RHS में दिखाना था। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करते समझ में आया है। 5 का पार्ट 6 में जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 6, 5 का पार्ट 6 में जाते हैं। 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है बाई 1 माइनस साइन है, ये होगा, और इसका रूट है, इसको आपको दिखाना है सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए, ये प्रूफ करना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर रैशनलाइज करने से 1 माइनस साइन ए, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 प्लस साइन ए से, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर में आ गया मेरा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और पूरा ये रूट पे है। तो ये बाहर आने से क्या होगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। लेकिन रूट से जब बाहर आएगा तो सिर्फ कॉस ए होके बाहर आएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट ये लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई कॉस ए, देन वी कैन राइट साइन ए बाई कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, सेक ए होता है, और साइन ए बाई कॉस ए क्या हो जाता है, tan ए। तो यही तो हमारा RHS है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर आपको लगता है मैं बहुत फास्ट सम्स करा रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 5 और ये है पार्ट 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, साइन थीटा है, और एक है आपके पास 2 साइन क्यूब थीटा, और लोअर पार्ट में है कॉस थीटा, कॉस क्यूब थीटा है विथ 2 के साथ, और माइनस कॉस थीटा।
ये आपको प्रूफ करना है कि रिजल्ट आएगा tan थीटा, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं देखिए। तो हम सबसे पहले LHS ले लेते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो इसमें से साइन थीटा को कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और लोअर वाले पार्ट से मैं कॉस थीटा को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब हम करते क्या है कि इसको साइन थीटा रखते हैं, बाई कॉस थीटा अलग कर देते हैं। और यहाँ पर जो वैल्यू है ना 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको एज इट इज़ रखते हैं और यहाँ से कॉस को चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा -1। तो ये वैल्यू कितना हो गया tan थीटा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कैसा आएगा, ऊपर में आएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 2 - 1 1 और -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, तो tan थीटा आपका आंसर आ रहा है, यही आपका RHS है। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। 5 पार्ट 7 हो गया, 8 में जाते हैं। 5 पार्ट 8 करते हैं। 8 में क्या दिया है कि साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर देन प्लस कॉस ए और प्लस है सेक ए इसका होल स्क्वायर। ये आपको क्या दिखाना है, 7 प्लस tan स्क्वायर ए दिखाना है प्लस कॉट स्क्वायर ए दिखाना है, ठीक है ना। तो नाउ वी डू वन थिंग, तो हम लोग LHS ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर। तो नाउ इसको अगर ब्रेकअप करते हैं तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए और 2 साइन ए कोसेक ए। तो ये रेसिप्रोकल है, कट गया। यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और 2 कॉस ए सेक ए, तो ये 2 हो गया। तो यहाँ से 2 यहाँ से 2 4 और ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ये 1 हो जाएगा। तो आपके पास 5 है प्लस सेक स्क्वायर ए आ रहा है और कोसेक स्क्वायर ए आ रहा है। लेकिन अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड में आपको कहीं पर भी सेक और कोसेक नहीं मिलेगा, tan और कॉट है। तो सेक को आप लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कोसेक को लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 5 प्लस 1 प्लस 6 7 and this is tan square a and then cot square a. तो hope all of you understand this basic concept. तो यहाँ पर ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। 5 का 8 कंप्लीट है, 5 का 9 और 10 करना है हमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो 5 का 9 सॉल्व करना है, ठीक है ना। 5 का पार्ट 9, इसमें क्या दिया है कि कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, कोसेक ए माइनस साइन ए एंड मल्टीप्लाई विथ सेक ए, मल्टीप्लाई विथ सेक ए एंड माइनस कॉस ए। इसका वैल्यू आपको दिखाना है, ये होता है 1/tan ए प्लस ऑफ कॉट ए के बराबर, ठीक है ना। ये प्रूफ करना है। तो हम लोग काम करते हैं, LHS लेते हैं जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो ये है हमारा कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है सेक ए और ये है माइनस कॉस ए। तो एक काम करते हैं, कोसेक को साइन में लेके जाते हैं, ठीक है ना, और साइन को एज इट इज़ रखते हैं। यहाँ पर सेक को हम कॉस पे लेके गए और कॉस को कुछ चेंज नहीं करना है, नहीं तो फिर मीनिंगलेस हो जाएगा ना। 1 माइनस ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए और नीचे में साइन ए। यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई नीचे में कॉस ए। तो अब ये बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए। और यहाँ पर बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बना, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। तो यहाँ पर बच्चों आप एक एक करके जो है साइन साइन कॉस कॉस काट दे, तो ऊपर में आपके पास एक कॉस ए बच रहा है और यहाँ पर साइन साइन कटने के बाद आपके पास एक साइन ए बच रहा है, ठीक है ना। नीचे में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है। यहाँ तक क्लियर है। तो चलो अब मैं RHS को लेता हूँ, इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या है 1/tan ए है प्लस कॉट ए है।
तो बेटा आप tan को क्या लिख सकते हो, साइन ए बाय कॉस ए, और बेटा cos को आप क्या लिख सकते हो, cot को cos ए बाय साइन ए, ठीक है ना। अब यहाँ पर एलसीएम चलाओ तो ऊपर आएगा साइन ए मल्टीप्लाई विथ कॉस ए, और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1। तो आप देख सकते हो कि एल एच एस आर एच एस दोनों को सिंप्लीफाई करके सेम रिजल्ट आ गया, तो दोनों इक्वल हो गए, प्रूव्ड। होप सारे बच्चे को ये समझ में ज़रूर आया होगा। अब बेटा फाइनली हम लोग 10th नंबर सम पे पहुंच गए। अब इसको सॉल्व करते हैं, हाँ देखते हैं। इसमें दिया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट का स्क्वायर ए, इसका होल स्क्वायर, और नहीं इसका होल स्क्वायर नहीं है, ये ऐसे ही है। देन 1 माइनस tan ए, और ये है 1 प्लस 1 माइनस कॉट ए, ठीक है ना। इसका है होल स्क्वायर, ये आपको दिखाना है कि tan स्क्वायर ए है। तो सबसे पहले एल एच एस लेते हैं। एल एच एस लेने से क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, और ये वाला जो पार्ट है कॉट को आप tan में लेके जाओ, 1 बाई tan स्क्वायर ए। तो एलसीएम करने के बाद क्या आएगा, tan स्क्वायर ए एक ऊपर में चले गया एलसीएम के बाद, और न्यूमरेटर तो एज इट इज़ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इसको जैसे ही कैंसिल करोगे tan स्क्वायर ए आ जाएगा, मतलब ये राइट हैंड साइड आ गया। सिमिलरली अगर आप ये पोर्शन लेते हो तो 1 माइनस tan ए, और इस कॉट को आप लिख दो 1 बाई 1 माइनस tan ए, और यहाँ पर होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, एक tan ए ऊपर आ जाएगा, एक होगा 1 माइनस tan ए, और नीचे में क्या मिलेगा आपको, tan ए माइनस 1। क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है ना, तो अगर नेगेटिव बाहर भी लोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दोनों कट के नेगेटिव एक बाहर आएगा, तो ये आपका बन जाएगा tan स्क्वायर ए। क्लियर। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज 8.4। तो हमारा टारगेट क्या है कि बिफोर एग्ज़ाम मैं क्लास 10 का जितने भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज है उसका वीडियो बना के, फुल वीडियो बना के अपलोड करो, और क्लास 12 का, ठीक है ना। तो इससे जो बच्चे के मान लो ट्यूटर नहीं है, या फिर जिनको सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जो ट्यूशन नहीं रख पाते हैं, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक हेल्पफुल है, क्योंकि आपको सारे वीडियो सोल्यूशन विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेशन के साथ मिल रहा है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, लगता है कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझको मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज ज़रूर करें। मैं जब भी फ्री होऊंगा मैं आपको इसमें आंसर ज़रूर दूँगा। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9330316961। इस नंबर पे कॉल ना करें, आप सिर्फ मुझे व्हाट्सएप कर दें।